तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो टेल्स ऑफ हाइडिंग गॉड के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 35 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे क्यूमी को पता चला होता कि यार डैम टूट कर गिरने वाला है, अगर वो टूट गया तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि बहुत बंदे मारे जाएंगे। इसी कारण वो उसी वुमेन वू के पास जाता है और उसे आज़ाद करा कर ले आता है, जिसके साथ वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हें आज़ाद कराया है तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे चलो इस एपिसोड में देखते हैं कि क्या वो उसकी मदद करती है या फिर भी नहीं, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर अपनी क्यूमी की बातों को सुनने लगती है। कैसे तुम अगर उस डैम को टूटने से बचाओगे, उसको रोकोगे, उस आइस को रोकोगे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास इतने मेड पॉइंट्स हो जाएंगे कि वो बुद्धा भी, वो बाल्डी भी तुम्हें कैद कर कर नहीं रख पाएगा। जिसको सुनकर वो मेनू कहती है कि सच में तुम्हारे पास तो एक पॉइंट तो है, लेकिन मैं इसी कारण तुम्हारा मदद कर रही हूँ। वो ओल्ड डंकी तो अपने आप को राइटलेस प्रूव करने पे लगा हुआ है। उसे लगता है कि मैंने बहुत सारे बंदों को खाया है, मैंने उन्हें इसलिए कहा था क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी, वो मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया करता था और मैं जब भी इंसानों को देखती थी तो मैं उन पर टूट पड़ती थी, मेरी गलती थी ही नहीं। और यहाँ पे वो अपनी दुख भरी कहानी बताने लगते हैं। सच में देखा जाए तो वुमेन वू को मजबूर कर दिया गया होता है इंसानों को खाने के लिए, क्योंकि कोई भी इंसान को रख दो, उसे भूख से तड़पाओ, उसके सामने इंसानों को पेश करो तो उसे भी मार कर खा जाएगा। खुद को सरवाइव कराने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को रेडी हो जाएगा। जिसके साथ वो सामने उसी डैम अप रिवर की तरफ देखने लगती है, जिसके साथ वो आगे बढ़ने लगती है। फिर से वो कहानियां सुनाने लगते हैं, लेकिन इन सबको स्कीप करता हम। इसके साथ अपनी क्यूमी उसके डैम के पास जाता और कहता है चलो अब मेरी मदद करो, मेरा साथ देना। जिसके साथ वो अपने जूनियर प्रोटेक्टर सॉर्ड्स को यूज करता है और अपने की को मैनिपुलेट करके वहां पे जितने भी टायर उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं उन सबको काटना शुरू कर देता है। लेकिन वहां पे वो देखता है कि वो सॉर्ड्स वो वही होता है, जिसको देखकर वही हैरान हो जाता है कि आखिरकार इस बच्चे के पास इतनी ज्यादा पावरफुल सॉर्ड कैसे आ सकती है। जिसके साथ वो भी अपने ट्रू फॉर्म को रिलीज करती है, जो कि मैंने बताया कि एक सेंटीपीड जैसा होता है, जो कि बहुत ही घिनौना होता है। मतलब कैसा होगा मुझे पता नहीं है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो अपने जूनियर प्रोटेक्टर सॉर्ड्स को लेकर वहाँ पे जो आइस स्टैंड होता है उसे ही काटने लगता है। अब देखो जो बर्फ जमी हुई होती है, ऐसा समझ लो कि डैम है और वहाँ पे जो बर्फ बड़ी बड़ी है वो इतनी पावरफुल थी कि वो वहाँ के डैम को डैमेज करके तोड़ रही थी। अगर उस आइस को टाइट को जो को बहुत बड़ा था उसको नहीं तोड़ा गया तो यहाँ पर वो डैम को तोड़ देगी। तो समझ लो तो यहाँ पे अपना केमी कुछ नहीं उस बहुत बड़े बर्फ को तोड़ रहा होता है। हो सकता है कि जब ये डोंगवा में एनिमेट हो गया तो थोड़ी दूसरी तरीके से दिखाई जाएगी, सेम टू सेम किसी डिजास्टर की तरह हो सकती है। इसके साथ वो अपने पावर्स को यूज करके उस पर अटैक करने लगता है और अपनी जो होती है वुमेन वो भी उसकी मदद करने लगती है। लेकिन वहाँ पे दिखाया जाता कि यार वो अभी भी बच्चे ही होते हैं। जिसके साथ वहाँ पे क्यूमी को पता चल जाता कि ये बहुत ही बुरा हो रहा है। वुमेन वू के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो देख पाए थे कि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। जो डैम ऑफ आइस थी वो ऑलरेडी उस ट्रेबलेंट रिवर वाटर के साथ कोलैप्स होना शुरू हो गई थी, जिसके कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रेशर बन रहा होता है। जिसको देखकर वो कहते हैं कि अभी बहुत लेट हो गया। जिसके साथ वो अपने फुल पावर्स को रिलीज करने लगते हैं ताकि उसको रोका जा सके। अपना क्यूमी भी हार्ट होने लगता है, क्योंकि सच में वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। लेकिन वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे टूट कर बिखरने लगते हैं, आइस के शॉट्स भी बिखरने लगते हैं। जिसको देखकर क्यूमी वहाँ पे हार्ट भी हो जाता है। जिसको देखकर अपनी वुमेन वो क्यूमी को उठाकर वहाँ से निकलने लगते और कहते कि तुम मेरे साथ ही रहना, तुम जाके उस पर अटैक करना। जिसके साथ वहाँ पे वो सभी चीज़ें हो रही होती, लेकिन तभी वहाँ पे दो क्लिफ एक दूसरे में टकराने लगते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पे उसे एक शॉर्ट की क्लिंगिंग की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जिसको जानकर उसे थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही रहा है। जिसके साथ वहाँ पे वो देखता है कि क्या वहाँ पर जो उसका जो जूनियर प्रोटेक्टर सॉल होता है वो उसके पैरों में आकर गसने वाला था, लेकिन तभी वो बच जाता है। जिसके साथ वो वहाँ पे देखता है कि ये सारी चीज़ें हो रही थी। जो ग्रेट डेमन होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वहाँ पर वो उसके पूरे के पूरे होल रिवाइंड को रिसाउंड करने लगता है। और कह सकते हो कि वहाँ पे क्राइसिस भी होती है। जिसके साथ वो उन सब में
फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पे कह सकते कि वो उस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। फाइनली वो उन सबको तोड़ने में कामयाब हो पाते हैं और कहते हैं कि यार फाइनली ये हो गया। इसके बाद क्यूमी अपनी उसी वुमेन से पूछता है कि आखिरकार वो कॉपर बुढ़ा था कौन। तो वहाँ पे वो वुमेन कहती है कि वो एक स्मॉल थंडरक्लैप मोनेस्ट्री से था और वो भी मेरे जैसा ही एक डेमन था, बल्कि उसने कहा था तो वो डेमन से गॉड बन गया, मतलब गॉड जैसा एंटिटी बन गया, बुद्धा बन गया, क्योंकि उसने हमारे जैसे लोगों को फंसाकर अपने लिए मेड पॉइंट्स को हासिल किया था। अब बुद्धा में आप जाओ, उसको अपनाओ, अगर आप वहाँ पे मेड पॉइंट्स कमाते हो तो आपको पावर्स मिलेगी और कह सकते हो कि यार ऐसे ही चलती है गॉड की रियल्म्स की। अगर क्यूमी भी ऐसा करेगा तो वो भी हो सकता है, लेकिन यार उसे ये गॉड नहीं बल्कि सबसे पावरफुल बंदा बनना है। गॉड से भी यार बहुत पावरफुल बंदे होते हैं। इसके साथ वो और भी आगे बताने लगते हैं कि कहा जाता है कि स्मॉल थंडरक्रैप मिनिस्ट्री के अंदर जो पैट्रियार्च था वो बुद्धिज्म को वर्शिप किया करता था और साथ में वो आगे चलकर ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री का डिस्पल भी बना था, लेकिन उसने अपने उसी ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री से रिबेल कर लिया था और उसी के साथ अपने लिए एक स्मॉल थंडरक्लैप मोनेस्ट्री बनाया हुआ था, जिसे कि उसने स्मॉल रूलर का टाइटल दे दिया था, जिसके कारण वो यहाँ पे आके रहने लगा होता है। उसी के साथ उसने अपनी सेक्ट बनाई और वहां पर उसी ने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया और यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन आते चलते आ रही और फाइनली तुमने मुझे अभी आज़ाद किया। तो यहाँ पे क्यूमी भी हैरान हो जाता और कहता है कि क्या स्मॉल थंडरक्लैप मोनेस्ट्री स्मॉल रूलर। अब देखो स्मॉल रूलर मतलब यार ओल्ड माँ के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन है, क्योंकि अपना जो ओल्ड माँ था वो भी रूलर से ताल्लुकात रखता था, हमने देख रखा है पिछले के कुछ एपिसोड्स में। इसके साथ वो पूछने लगता कि क्या ये वही स्मॉल थंडरक्रैप मोनेस्ट्री है जो कि ग्रेट रूल्स में मौजूद है। तो वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स वो यहीं पे है और वो डेमन मॉन्क्स होते हैं वो यहाँ पे रेयरली देखी जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं और मुझे ये यकीन है कि वो तुमसे बदला लेने के लिए ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पे वो मैंने उससे और भी कहते कि उस ओल्ड बाल्डी का टेम्परमेंट काफ़ी ज़्यादा बुरा है, तुमसे बदला लेने के लिए वो ज़रूर आएगा। जिसके साथ तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही होती, लेकिन तभी एक जोर का चिल्लाते हुए आवाज़ आता है जो कहता है कि तुमने एक ह्यूमन के साथ, मतलब तुम एक ह्यूमन हो के अपने आप को डेमन का साथ दिया, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा गलत है। हम मास्टर और डिस्पल मिलकर तुम्हें और उस डेमन को एक साथ मार डालेंगे। अब क्यूमी जैसे ही पीछे देखता है तो वहाँ पे कुछ टॉविस्ट बंदे उसके पीछे पड़ चुके थे और जैसा कि वो मैंने उन्हें उससे ऑलरेडी कहा था कि तुमने मुझे आज़ाद करा है, तो वो सब तुम्हें इतनी आसानी से तो छोड़ने वाले नहीं है। जिसके कारण दिखाया जाता है कि वो लोग आगे भागने लगता है। क्यूमी उन सब से क्या था कि फेलो टावर्स प्रेस, देखो मैंने और इस डेमन ने मिलकर यहाँ पे उस डैम को डिमोलिश होने से बचा लिया है और वहाँ पे काउंटलेस बंदों का जिंदगियाँ बचा लिया है। वहाँ पे वो क्या था कि इसी कारण इस बंदे ने इस वुमेन ने इस डेमन ने बहुत को बचाया, लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता। वो टाविस्ट एल्डर चिल्ला कर कहता चुप हो जाओ तुम लोग कमीने कुत्ते इंसान, तुम लोग अबैंडन पीपुल हो, तुम मरना डिजर्व करते हो क्योंकि तुमने एक डेमन का साथ दिया है और तुमने एविल काम किया है। आज हम सभी मिलकर तुम दोनों को मार डालेंगे। मेडिस पर चलो मिलकर फॉर्मेशंस को सेटअप करो और इस डेमन को मार डालो। लेकिन इसी के साथ हमें उसे लिटिल गर्ल मतलब वही डेमन वुमेन वू को दिखाया जाता है। कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ और ये सारे बंदे को मैं खाना चाहती हूँ, जिसे सुनकर अपना क्यूमी कहता है कि कुछ बंदे तो डेमन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जिसके साथ वो यहाँ पे क्यूमी उस वुमेन वू को आज़ाद करते हुए कहता कि वुमेन वू अब से मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम कुछ भी कर सकती हो। जिसके साथ वो रिवर्स पे स्टेप करके निकल जाता है, जिसके साथ हमें वुमेन वो को दिखाया जाता है जो कि उन सभी पे अटैक करके उन सबको मारना स्टार्ट कर देती है। और कह सकते हो कि यार अपना क्यूमी भी कहता है यार जाओ तुम मारो, लेकिन वो एक चीज़ सिखा के जाता है, मारना है तो बुरे इंसानों को मारा करना। यार वो जितने भी टॉर्च बंदे थे वो सब किसी डेमन से कम नहीं थे, असली डेमन था वो थे। वुमेन वो की तो बात ही नहीं लगती, उसे डेमन बना दिया गया होता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो सभी क्यूमी को भागता हुआ देख कर कहते हैं कि काउहार्ड बॉय, अगर जिंदगी किस्मत ने हमें फिर से मिला तो हम लोग जरूर मिलेंगे। जिसके साथ वो वुमेन वो के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे अपना क्यूमी सीधा सीधा निकल कर वहाँ से चला आता है बड़ी आसानी से। इसके साथ हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है वुमेन मतलब क्यूमी को, जो कि वहाँ पे आगे भाग रहा होता है, वो अपने विलेज की तरफ निकल रहा होता ताकि वो विलेज में पहुंच सके, क्योंकि वहाँ पे उसे कुछ टाइम हो चुका था बाहर रहे हुए।
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस जगह पे आ जाता है और वहाँ पे वो अपने पावर्स को देखने लगता है। जिसके बाद बहुत सारी बकवासें होती हैं जिसको मैं स्किप करके डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। जिसके बाद वो अपने घर आ चुका होता है विलेज में, जहाँ पे वो विलेज में आके वो सारी चीज़ें शॉर्ट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ पे विलेजर चीफ ने उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाई होती है, जैसे कि बात करें कर पैरी वी पोक जैप कट स्मीयर हैक, मतलब छोटे छोटे टेक्निक्स सिखाए होते। कोई शॉर्ट टेक्निक्स मतलब छोटे मोटे मूवमेंट्स, जैसे स्टैप कैसे किया जाता है, शॉर्ट को भांजा कैसे जाता है, मुड़ाया कैसे जाता है, ये सारी टेक्निक सिर्फ सिखाई होती है। कोई शॉर्ट की फाइटिंग की कला नहीं सिखाई होती है। इसके साथ यहाँ पे उन सबको प्रैक्टिस कराने लगते हैं। इसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ब्लाइंड को, जो कि वहाँ पे अपने बैम्बू केन पे ऐसे ही बैठा हुआ होता है और वहाँ पे मूर्ति बन चुका होता है, क्योंकि क्यूमी ने जब भी यहाँ पे क्यूमी जब अपने गांव वापस लौटा था तो वो बता दिया था कि यार उसने वुमेन मूव के आज़ाद किया था और उसने क्या क्या किया था, जिसके कारण जो ओल्ड माँ होते हैं तो ऐसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रूलई से बिलोंग करते हैं। और मैंने कहा ना कि उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था रूलई को साथ लेकर, तो यहाँ पे क्यूमी ने रूलई का थोड़ा सा अपमान किया था, तो हो सकता है उसी कारण वो थोड़ा सा नाराज थे। लेकिन क्या ही नाराज हो सकते थे, क्यूमी ने एक अच्छा काम किया था इसलिए वो नाराज भी नहीं होते। जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, क्यूमी अपने आप को प्रैक्टिस करवाते रहता है, स्वॉर्ड्स के साथ खेलता रहता है और हर एक प्रैक्टिस के साथ उसकी पावर एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ती जाती, मतलब उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही होती हैं। हर एक प्रैक्टिस के साथ उसकी पावर्स, उसकी सर्च करने की एबिलिटी और भी बढ़ चुकी थी। स्टैप एक मामूली टेक्निक लग रही थी, लेकिन वो स्टैप से ही वहाँ पे 30 यार्ड्स लॉन्ग जितनी और 30 यार्ड डीप जितनी सरफेस को उखाड़ कर फेंक देता था। इतनी पावरफुल वो स्टैबिंग करता था। जिसके साथ वो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है, लेकिन सडनली एक दिन क्या होता है, वहां पर एक शिप आने लगता है, जिसको देखकर ब्लाइंड अपने म्यूनर से कहता है म्यूनर चलो अब रुकने का समय हो चुका है, एक शिप इस तरफ आ रहा है। इसको देखकर क्यूमी भी अपने जूनियर प्रोटेक्टर शॉर्ट को अपने शॉर्ट पाउच में वापस रख देता है। वो उसी शिप की तरफ देखता है, जैसे वो शिप की तरफ देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही शिप था जो कि वहां पे उस वक्त सर्जिंग रिवर का टोपोग्राफिक मैप को बना रहा होता है और वो यहाँ पे भी आ चुका है। मतलब यहाँ क्यूमी समझ जाता कि उन्होंने जरूर बाकी सबका सर्वे ले लिया होगा। इसके साथ वो उस तरफ देखने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे अपने क्यूमी सारी नज़ारों को देख रहा होता है और साथ में वहाँ पे शिप्स में लोग भी मौजूद होते हैं। क्यूमी वहाँ पे जनरल किन को भी देख पाता। क्यूमी और जनरल किन ये दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। जिसके साथ वहाँ पे एक यूथ भी होता है जो कि लिटिल बेबी फैट जैसा, मतलब थोड़ा सा मोटा और छोटा बंदा मौजूद होता है। जिसके साथ क्यूमी उसी की तरफ देखने लगता है। वहां पर एक बहुत बड़ा शिप पे ह्यूज लैब ऑफ मिस्टीरियस आइस मौजूद होती है। ये वही मिस्टीरियस आइस होती है जहां पर ड्रैगन बीड, मतलब एक बार अपने क्यूमी अपने उसी ह्यूलिंगर के साथ ड्रैगन केव में गया था, जहां पे उसे आइस में जमा हुआ मतलब ग्यूलिंग भी मिला था और साथ में वहां पे ड्रैगन भी मिला था और साथ में बीड भी था। तो वहां पे शिप पे वही बीड और साथ में वही आइस मौजूद थी और वो समझ जाता है कि इनके पास तो ड्रैगन पैलेस की मिस्टीरियस आइस भी मौजूद है और साथ में उनके पास तो ड्रैगन बीड भी साथ में है। उन्होंने ड्रैगन बीड को और साथ में उनके बॉडी को रखा हुआ था। वो ड्रैगन बीड और आइस को पिघलने से रोका हुआ था, क्योंकि एक बार आइस पिघल गया तो ड्रैगन खत्म हो जाएगा, उसका सोल तबाह हो जाएगा और वो इंपीरियल पैलेस में ले जाके अपने आप को दिखाना चाहते कि देखिए हमें वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिली है। अब यहाँ पे अगर वो उसको लेके गए तो हो सकता है कि इंपीरियल पैलेस वालों को लालच हो जाए और वो यहाँ पे जरूर लूटने के लिए आ सकते हैं। वो तो हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी के फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं। जिसके साथ यहाँ पे अपने क्यूमी को ये भी अंदाजा हो जाता है कि उस बंदे ने टॉपोग्राफिक मैप ऑफ सर्जिंग रिवर्स को कंप्लीट कर लिया होगा। जरूर उन्होंने रास्ते में और भी चीजें खोजी होंगी, जैसे उन्होंने गूल यूनिवान को भी डिस्कवर कर लिया होगा। इसके साथ वहाँ पे ये सारी चीजें हो रही होती हैं। अब हमें शिप के ऊपर के बंदे को सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बेबी यूथ फैट बंदा कहता है कि ये तो वही बंदा है जिसे कि हमने डेविल एप के साथ उस पीक माउंटेन पे देखा था। और यहाँ पे हमें सडनली ये सारी चीजें हो रही होती कि उसी वक्त गिलियान की आवाज आती है उसी आइस में से, जो कि उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पे अपने जूनियर प्रोटेक्टर शॉट को फील कर पा रहा हूँ। और वो जनरल किन फेंग से कहता है कि जनरल किन फेंग मेरे शिप को रोकिए, मेरे जूनियर प्रोटेक्टर शॉट पास में ही है और वो बंदा भी यही मौजूद होगा।
जिसके साथ जनरल किन की नज़र क्यूमी पे जाती है, जहाँ पे वो क्यूमी को देखकर कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास ही स्ट्रिंडल जूनियर प्रोटेक्टर सॉर्ड से, जो कि हमारे जूनियर प्रोटेक्टर ऑफ क्राउन प्रिंस का सॉर्ड है, वो तुम्हारे पास ही है। तो क्यूमी रिप्लाई करते हुए कहता है कि उसने मुझे खाने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसका सॉर्ड ले लिया, और जबकि यहाँ पे तुम उसको बाहर लाने में कामयाब हो पाए हो, तो चलो मेरे सॉर्ड को रखने वाली सीट भी दे दो। वहाँ पे ये सॉर्ड ऐसे ही खाली अच्छी नहीं लगती है, जिसको देखकर किंग फिंग्यू पूरी तरह से हैरान होता है और कहता कि क्या तुमने इंपीरियल फैमिली का सॉर्ड को लिया है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, जूनियर प्रोटेक्टर सॉर्ड को वापस दे दो ताकि मैं इंपीरियल फैमिली में ले जा सकूं। तो क्यूमी कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें क्यों लौटाऊं, मैं अपने एबिलिटी से इस सॉर्ड को लिया हूँ। यहाँ पे बेबी फैट यूथ उसको देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब इसी बेबी फैट यूथ को सेवंथ यंग मास्टर्स कहा जाता है। अब ये सुनते ही वो बंदा हंसते हुए कहता है कि ये बंदे ने जो कहा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, जिसके साथ किंग फेन्यू अपने किन्यू से कहता है कि तुमने एक ऑफिशियल जो कि इंपीरियल फैमिली से बिलोंग करता उसको ट्रिक करने की कोशिश की, तुम्हें पता है कि इस क्राइम का कितनी बड़ी सजा होती है। तो किमी उससे पूछता है कि यहाँ पे कोई भी इंपीरियल फैमिली नहीं है ग्रेट रून्स में, और एक लॉलेस प्लेस में तुम क्या ही कर सकते हो। तो ये सुनकर वो बंदा और भी हैरान होता है कि यार बच्चा कितना ही बुरा, और कहता है जूनियर किंग फिंग तुम्हारा ये तुम काफी ज्यादा यहाँ पे बोल रहे हो। लेकिन तभी उसकी नज़र पीछे की तरफ जाती है और वहाँ पे थोड़ा सा डर जाता है, और वहाँ पे वो उस बंदे के सामने झुककर कहता है कि मैं जूनियर किंग फेंग हूँ, जो कि इटर्नल बीस्ट इंपीरियल प्रिसेप्टर का डिस्पल हूँ, और मेरी 4th रैंकिंग जनरल के अंदर है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप जो किनारे पे खड़े हैं उनका क्या नाम है। अब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई और नहीं, ब्लाइंड मौजूद था। ब्लाइंड अपने बैम्बू केन के साथ वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है मैं तो बस एक अंधा आदमी हूँ, और आखिरकार तुम मुझे क्या एड्रेस कर सकते हो, मैं तो एक मेयरली ओल्ड डिसेबल बंदा हूँ। अब किंग फिंग के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे डिसेबल एल्डरी विलेज को देखने लगता है। फिर स्माइल करते हुए कहता है कि 3 साल पहले मू बेंग फेम, जो कि 5 स्पॉट्स का प्रेफेक्चर था इंपीरियल इटर्नल पीस एम्पायर की तरफ से यहाँ पे आया हुआ था, लेकिन मैंने उसकी बॉडी रिवर के किनारे पाई थी, और मैंने पर्सनली इंस्पेक्ट किया तो मुझे पता चला कि उस बंदे को एक स्पीयर से मारी गई थी, लेकिन उसे स्पीयर से नहीं बल्कि बैम्बू से मारा गया था। क्या आप भी एक बैम्बू केन को यूज करते हैं? तो वहाँ पे अपना जो ब्लाइंड होता है वो हाथों में बैम्बू दिखा कर कहता कि हाँ मैं भी बैम्बू केन को यूज करता हूँ, लेकिन मैं इसे अपने आस्तों में आने वाले पत्थरों को साइड करने मतलब डिटेक्शन के लिए यूज करता हूँ। और यहाँ पे किंग फिंग सोचने लगता है, वो उसकी तरफ गेस करके कहने लगता है कि सीनियर मू बेंगफिंग जरूर यहीं पे मारा गया था, मैं सही हूं ना, क्या आपने कुछ देखा था? तो यहाँ पे ब्लाइंड हंसते हुए कहता है यार मैं अंधा हूँ, मैं कैसे ही देख सकता हूँ, और आखिरकार तुम ऐसी बातें क्यों ही पूछ रहे हो। जिसके साथ यहाँ पे अपना जो होता है ब्लाइंड, वो अपने बैम्बू स्टिक को उठाता और वहां पे नदी होता है उस पर दे मारता है। मतलब एक अटैक से हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा नदी ही लहरों में बहने लगता है। कह सकते हो कि भवंडर सुनामी हर एक चीज उस रिवर में आ चुकी थी, जो नाव थी वो पलट ही जाती अगर अपने ब्लाइंड ने वहां पे अपने पावर्स को, कह सकते हो पावर्स को ज्यादा रिलीज किया होता। बस वहां पे फ्लिक मारा था, अपने बैम्बू स्टिक को ऐसे कहते हैं ना सटा देना, वैसे किया था, उसी वजह से इतना बड़ा सुनामी आता कि बंदे की फटके हाथ में आ जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है क्यूमी को, जो कि इन सबको देख कर कहता है यार मेरे अंकल ने यार कुछ अपनी पावर्स को रिलीज नहीं किया, वरना तुम सबकी खैर नहीं थी। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि उन सब बंदों की भी फटके हाथ में आ चुकी थी, क्योंकि वो लोग यार ब्लाइंड की पावर्स को समझ चुके थे, वो लोग फील कर पाते कि यार ब्लाइंड कितना ही ज्यादा पावरफुल है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आखिरकार वो लोग क्या करते हैं, क्या वो इंपीरियल फैमिली के तो बदला लेंगे या फिर यार उसको जाने देंगे। तो ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।